दोस्तों अगर इस ट्रैक्टर में ये दोनों पंप अलग अलग दिए होते ना तो भाई तब हमें खर्चा करना पड़ता लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये, लेकिन अब करना पड़ेगा लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये। बाकी जो मैनुअल स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर आता है इसमें सिंगल पंप आता है, तो भाई ये लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का आसानी से मिल जाता है और आराम से इसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी को सुधार ये करना चाहिए, जैसे कि अदर कंपनियां जो है ना दोनों पंप को अलग अलग देती हैं, तो उसी तरह आइशर को भी ये दोनों पंप अलग देने चाहिए। हाइड्रोलिक वाला पंप अलग और पावर स्टीयरिंग वाला पंप अलग। राम राम जी मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमारे सामने 3 ट्रैक्टर खड़े हैं आइशर के, जिनमें कि वो भी पावर और नॉर्मल स्टीयरिंग है, वो भी मैनुअल स्टीयरिंग है, और भाइयों ये है पावर स्टीयरिंग। अब दोस्तों जो आइशर के जितने भी पावर स्टीयरिंग हैं उनमें भाइयों कंपनी ने एक बहुत बड़ी कमी कर रखी है, और जिसको जो ना कंपनी मतलब सुधार नहीं करती है। आइशर को ट्रैक्टर बनाते बनाते कितना टाइम हो गया है, लेकिन भाइयों उसके बावजूद जो ना कोई सुधार नहीं है। जैसा एक बार बना दिया वैसा ही बना के भेज देते हैं। अब दोस्तों इस ट्रैक्टर में दिक्कत क्या है वो उस बारे में बात करेंगे, और उसका सुधार क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उस बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अब दोस्तों इसमें देखो सबसे बड़ी कमी क्या है, ये ट्रैक्टर है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में जो है ना आइशर वाले करते क्या हैं, ये पूरा अपना एक हाइड्रोलिक पंप जो लिफ्ट पंप है और जो पावर स्टीयरिंग पंप है इसको पूरा एक मतलब टेंडम पंप के रूप में देते हैं। इसमें होता क्या है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे ज़्यादा चलते हैं उनमें ये दिक्कत ज़्यादा आती है, जो खेती के यूज़ में चलते हैं उनमें दिक्कत कम आती है। क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हैं उनका हाइड्रोलिक ऑयल जो है, जो गियर बॉक्स ऑयल है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो पंप है वो जल्दी डाउन हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। अब इसमें जो है ना कंपनी ने पूरा पंप का एक पूरा सेट दे दिया, ठीक है। अब जैसे हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है तो भाइयों बार बार क्या होता है, कुछ टाइम में जो पंप है वो हो जाता है डाउन, लेकिन ख़राब होता है सिर्फ लिफ्ट वाला। पावर स्टीयरिंग वाला पंप ख़राब नहीं होता, क्योंकि पावर स्टीयरिंग का ना तो देखो इतना ज़्यादा काम रहता है नहीं, तो वो पंप जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जल्दी से ख़राब होता है सिर्फ हाइड्रोलिक वाला। अब पंप ख़राब हुआ है एक, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा पूरा पूरा सेट। अब इस पंप की जो कीमत है वो लगभग 16 हज़ार रुपये के आसपास है आइशर एजेंसी में। बाकी 1200-1300 रुपये का ये स्टर्नर हो गया जो हाइड्रोलिक फ़िल्टर है, और 200-300 रुपये के आसपास का ये स्टर्नर भी होगा। तो भाइयों वो ये लगभग 17-18 हज़ार रुपये के आसपास का सिर्फ एक पंप को चेंज करने का खर्चा आता है। बाकी अगर जैसे कि प्रीत कंपनी हो गई या स्वराज, सोनालिका और न्यू हॉलैंड है, वो भाइयों क्या करते हैं, वो अपने इस पंप को जो हाइड्रोलिक पंप है उसको अलग देते हैं, और जो पावर स्टीयरिंग वाला पंप है उसको देते हैं अलग। तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, मान लीजिए जौन सा पंप ख़राब हो आप उसको आसानी से बदल लो। वहीं पे जैसे आइसर होगी या फिर महिंद्रा होगी या फिर जॉन डियर होगी, ये पंप जो है ना पूरा मतलब एक साइड देते हैं पूरा, जिससे कि भाइयों बार बार खर्चा काफ़ी करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं दिखाऊँ, ये दोनों हमारे मैनुअल स्टीयरिंग वाले हैं, तो भाइयों इनमें तो देखो सिंगल पंप आता है, ठीक है। अब ये पंप जो है ना लगभग जेनवन भी अगर इसको हम खरीदेंगे तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया कॉस्ट भी कम है, खर्चा भी कम हुआ, और आराम से इसको बदल लेंगे तो इतनी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ये ट्रैक्टर भी पावर स्टीयरिंग होता तो इसमें भी सेम दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता। तो देखो एक तो पावर स्टीयरिंग का खर्चा ये ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ी सहूलियत तो रहती है। तो इन पंप को अलग अलग देना स्टार्ट कर दे। अगर ये पंप देखो भाइयों अलग अलग होता, ठीक है, तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये में हमें जेन्युइन पंप मिल जाता, ठीक है। अब हम 4 से 5 हज़ार रुपये में इसको आराम से बदल लेते। पावर स्टीयरिंग वाला पंप हमारा ख़राब नहीं हुआ है तो उसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब भाइयों ख़राब तो हुआ ये, अब बदलो सारा का सारा सेट, लगा दो इसमें 16-17 हज़ार रुपये। तो मतलब कंपनी जो है ना पता नहीं ये नहीं समझ आता कि कंपनी बदलाव है वो क्यों नहीं करती है। भाइयों समय के साथ साथ सभी बदलना पड़ता है, लेकिन भाइयों जो सबसे कम बदलाव करती है ना वो आइशर है। अब भाइयों कुछ भाई कहेंगे कि आप बुराई कर रहे हो, तो भाइयों बात बुराई वाली नहीं है, ठीक है। हम यूज़ कर रहे हैं, परेशानी हमें पता है, ठीक है। जो इस्तेमाल करते हैं, जो जिसको परेशानी होती है भाइयों वही बताता है, ठीक है। बाकी बाकी देखो कुछ मामले में आइशर बढ़िया भी है अदर कंपनियों से, जैसे कि मान लीजिए अगर डीजल एवरेज की बात करें तो भाइयों आइशर जैसा एवरेज शायद कोई से कंपनी का ट्रैक्टर देते हो। तो भाइयों देखो जो कमी है वो कमी भी है, जो बढ़िया चीज़ है वो बढ़िया चीज़ भी है, तो कंपनी को सुधार करना चाहिए ना। आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मेरा कंपनी से ये कहना है, ये बदलाव है कि भाइयों जो नए मॉडल आ रहे हैं इनकी प्राइमा वाली सीरीज़ भी आ चुकी है भाइयों, उसमें भी जो ना सिर्फ बोनेट बदल दिया, बाकी जो सुधार करना था भाइयों वो नहीं करा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कंपनी से यही आग्रह है कि भाइयों इनको जो ना अलग अलग दे दें, ठीक है, जिससे कि जो कस्टमर आगे को ट्रैक्टर खरीदे उन्हें ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।